रिलायंस में लगभग 1.5% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम देखें साथ ही जियो फिनेंस, यहाँ पर भी 1.5% के आसपास का कहीं ना कहीं तेज़ी हम देख पा रहे हैं। तो रूपक, रिलायंस ग्रुप ऑफ शेयर्स, अगर हम बात करें जियो फिनेंस और रिलायंस, इन दोनों पर क्या नज़रिया बन रहा है मार्केट हीट मैप में टॉप पे नजर आते हुए? रिलायंस में तो बहुत बढ़िया व्यू बन रहे हैं। 1510 का मतलब 1510 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये नहीं टूटा तो सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है स्टॉक के अंदर, 1660 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो रिलायंस पे व्यू बहुत ही पॉजिटिव है और सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए अराउंड 1-2 महीने के लिए। और जियो फाइनेंस की बात करें तो जियो फाइनेंस एक रेंज के अंदर टिके हुए है। तो 316 की एक रेजिस्टेंस रहेगा। 316 के ऊपर आते ही स्टॉक के अंदर बाइंग मोमेंटम क्रिएट होगा। तो फिलहाल तो वेट एंड वॉच जियो फाइनेंस में विद स्टॉक को होल्ड करना चाहिए 304 की स्टॉप लॉस के साथ। फिनांस में आपको कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी है। 304 का स्टॉप लॉस विशेष रूप से ध्यान रखिए। और रिलायंस में जो तेजी है वो जरूर इस वक्त बेहतर है, वहां पर खरीदारी की आपको राय, लेवल्स भी बता दिए गए। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब रुक करते हैं अपने खास सेगमेंट मिड कैप के महारथी का। तो आज मिड कैप के महारथी सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज से अविनाश गोरक्षकर जी। अविनाश सर, थैंक यू सो मच, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। प्रशांत बात कर रहा हूं, हमें बताइए महारथी स्टॉक्स के तौर पर आज आपने किस शेयर का चुनाव किया है? प्रशांत, देखिए, आज जो स्टॉक मैंने चुना है वो एक वेल एस्टेब्लिश्ड ऑटो कंपोनेंट कंपनी है जो नॉर्थ इंडिया में बेस्ड है और जो इंजन और इंजन कंपोनेंट्स बनाती है। कंपनी का नाम है श्रीराम पिस्टन्स। देखिए, मैं इसलिए ये कंपनी को चुन रहा हूँ क्योंकि वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। ऐसे बाजार में आपको प्रॉपर सिलेक्शन करना जरूरी है। ये कंपनी बेसिकली पिछले साल अगर फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो 3500 करोड़ की टॉप लाइन पिछले साल था, 516 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार फर्स्ट 6 मंथ में ऑलरेडी इन्होंने 270 करोड़ का प्रॉफिट किया है। हमारा मानना है कि इस साल कम से कम 600 सवा 600 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, देखिए, ये कंपनी इज सप्लाइंग नॉट ओनली टू कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर्स, पैसेंजर कार्स, काफी बड़ा कस्टमर बेस है, रिप्लेसमेंट मार्केट भी काफी बड़ा है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मोर और लेस नेट कैश पॉजिटिव है। इसका मतलब है कर्जा बहुत कम है बैलेंस शीट पे। हमको लगता है कि इस लेवल पे भी अगर कोई खरीदता है तो करीबन 3000 रुपए का टारगेट प्राइस अगले 12 से 15 महीने में मिलेगा। हालांकि ये एकदम छोटा मिड कैप नहीं है, 10 साढ़े 10 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन जिस प्रकार का इनका प्रोडक्ट बुके है और ग्रोथ पोटेंशियल है, मुझे लगता है कि अच्छी खासी कमाई होगी। तो ये डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। शुक्रिया करेंगे अविनाश सर इस अहम रणनीति का। श्रीराम पिस्टन 3000 के लक्ष्य के लिए 1 से 1.5 साल का नजरिया लेकर चलें, खरीदारी की सलाह। बहरहाल शुक्रिया करेंगे रूपक जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। इसी के साथ अब हमें विदा लेना होगा, लेकिन ज़रा चलते चलते बाजार को अपने रडार पर ले लेते हैं। तो आप देखिए कि बाजार में एक बार फिर से वही स्थिति है। निफ्टी जो है वो उसकी तेज़ी और ज़्यादा बेहतर होती हुई यहाँ पर देखिए 26,150 के पास निफ्टी। बैंक निफ्टी जो है उसकी भी कमजोरी कम होती हुई 59,200 के पास अब सीधे जाता हुआ हो सकता है कुछ ही पलों में हरे निशान में भी हमें नजर आए। बाजार पर नजर रहेगी, कुछ खास शो भी हम लेकर आएंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट का हाल लेकर आएंगे मेरे सहयोगी